आप तो बहुत करीब रहे हैं नीतीश जी के, उनका बिहार से जाना कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहिए? उनका बिहार से जाना अच्छा नहीं, कि उन्होंने एक जो आस्था पैदा किया है ये एक दिन में नहीं होता है। आस्था सभी समाज सभी धर्म के लोगों का उनके प्रति है। बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस कायम है सर कि बीजेपी से बनेगा या जदयू पर से बनेगा, इस पर आपका क्या कहना है सर? निशांत जी का भी कोई डिमांड है जदयू के कई नेताओं का कि निशांत जी को बनाया जाए, क्या आपको लगता है कि निशांत जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? निशांत आएंगे तो शुचिता उनका मानक बनेगा, जो बिहार के लिए शुभ होगा। तेजस्वी जी ने एक आरोप लगाया है कि ये जबरदस्ती दबाव में नीतीश जी को बिहार से हटाया जा रहा है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्या कोई दबाव है? इस समय हमारे साथ अरुण कुमार जी मौजूद हैं, पूर्व सांसद है सर। 10 तारीख को कहा जा रहा है कि सर कि नीतीश जी जो हैं राज्यसभा का शपथ ले लेंगे सर। कितना आप तो बहुत करीब रहे हैं नीतीश जी के, उनका बिहार से जाना कैसे देखते हैं? क्या कहना चाहिए? उनका बिहार से जाना अच्छा नहीं, क्योंकि उन्होंने एक जो आस्था पैदा किया है ये एक दिन में नहीं होता है। आस्था सभी समाज सभी धर्म के लोगों का उनके प्रति है, इसलिए अचानक उनका जाना अच्छा नहीं है। लेकिन पार्टी में हूँ और मैं एक अनुशासित व्यक्ति हूँ, इसलिए मैंने इसे स्वीकार किया। बिहार के मुख्यमंत्री को लेकर सस्पेंस कायम है सर कि बीजेपी से बनेगा या जदयू पर से बनेगा, इस पर आपका क्या कहना है सर? ये तो एनडीए एज ए होल जो डिसीजन लेगा वो स्वीकार्य होगा। निशांत जी का भी कोई डिमांड है जदयू के कई नेताओं का कि निशांत जी को बनाया जाए, क्या आपको लगता है कि निशांत जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए? निशांत में आस्था का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। 20 साल सत्ता में रहने के बाद उन पर न सत्ता का अहंकार है, न पैसे की लिप्सा है और न ज्ञान का अहंकार है। इसलिए जो अहंकार मुक्त है वह संत परंपरा का है, शुचिता है उसके अंदर। तो राजनीति में शुचिता एक बड़ा फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर है। और निशांत आएंगे तो शुचिता उनका मानक बनेगा, जो बिहार के लिए शुभ होगा। तेजस्वी जी ने एक आरोप लगाया है कि ये जबरदस्ती दबाव में नीतीश जी को बिहार से हटाया जा रहा है, क्या इस बात से आप सहमत हैं? क्या कोई दबाव है? अब उनको कोई इन्फॉर्मेशन होगा, लोगों से बात हुई होगी, हमारी ऐसी कोई बात नहीं है। 21 साल के कार्यकाल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बिहार जो है बहुत आर्थिक रूप से भी पिछड़ा है, शैक्षणिक रूप से भी पिछड़ा है 21 साल में एनडीए के कार्यकाल में। जिनके पास आंख है वो तो देख रहे हैं, जिनके पास आंख ही नहीं है वो क्या देखेंगे। ये इतना बिजली का विस्तार, सड़कों का विस्तार, पानी का प्रबंधन, तो विकास किसको कहते हैं? जिसको नहीं दिखेगा। पटना से गया आने में कितनी मशक्क़त करनी पड़ती थी, अब हम मनियामा से आते जाते हैं। पहले यहाँ सांसद के रूप में भी मैं कभी ठहरा नहीं, सर्किट हाउस में भी नहीं ठहरा। मशक्क़त करना पड़ता था जाने के लिए, अब फिर कल आना पड़ेगा, मशक्क़त करना पड़ेगा। इसलिए अच्छा है एक ही बार कर लो, चल चलो। आज मैं वीक में 1 या 2 दिन घर पर रहता हूँ। किसी भी विशेष परिस्थिति में मैं मंत्री से या किसी से मिलना हो तो मैं कहता हूँ कि 2 घंटा पहले बोलिएगा, और मैं पटना में हाजिर रहता हूँ। मुझे पहले 1 दिन पहले से 2 दिन पहले से तैयारी करनी पड़ती थी कि हम कौन रास्ता ढूंढें कि पहुँच जाएंगे पटना। कभी भगवानगंज से, तो कभी एकंगर से, तो कभी धनरुआ से रास्ता ढूंढना पड़ता था। अब डेरा से चलते हैं और 45 से 55 मिनट में मनियामा पहुंच जाते हैं। चलिए शुक्रिया। तो ये हमसे बात कर रहे थे अरुण कुमार जी थे, जो तमाम सुना कि नीतीश कुमार के जाने पर बिहार से इन्हें काफ़ी दुख है। प्रतिक्रिया क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।